हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फिर से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं मैथ्स के, जो आपके एनबीएस और सैनिक स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर 49532 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। जो संख्या 49,532 को हमने नियरेस्ट 1000 बताना है। 49,532 को हमें नियरेस्ट हज़ार, निकटतम हज़ार बताना है। निकटतम हज़ार में बताने का मतलब हमें इसको पूरा पूरा 1000 में बताना है, हज़ारों में बताना है। इससे आगे जो 1 10 100 उनको हम इग्नोर करके जीरो कर देंगे। तो हमारे पास 49,000 तो ऑलरेडी है, उसके आगे हमारे पास क्या है 532। अब इसको या तो हम इग्नोर ही कर देंगे, छोड़ देंगे, या तो इसको भी हमें 1000 में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम जो है 1000 में ही कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कितना है, ये आधे से ज़्यादा। 500 का मतलब आधा हज़ार, हाफ थाउजेंड। तो ये हाफ या हाफ से ज़्यादा है, तो इसको भी हम 1000 में ही मान लेंगे। इसलिए हमारे पास हो जाता है ये 50,000। इस संख्या को नियरेस्ट 1000 अगर करते हैं हम, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये 50,000 बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। फाइंड द सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यूज ऑफ 8 इन 43836। 4 3 8 3 6 जो संख्या, ये वाली संख्या है, इसमें हमने क्या करना है, 8 का स्थानीय मान और अंकित मान का हमने योग करना है। तो देखना है जो 8 है, 8 है किस प्लेस पे हमारे पास है, वो हमारे 100 के स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है। इकाई, ढाई, सैकड़े, 1 10 100। तो 100 के प्लेस पे 8 की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 800। और फेस वैल्यू का मतलब फेस को देख करके जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 8। इसके फेस को देख के दिख रहा है 8 ही है, तो ऐड कर लेंगे तो इसको क्या हो जाता है हमारे पास, फिर 800 हमारे पास ये 8 हो जाता है। तो जो हिंदी में प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं, जबकि जो प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं, जबकि फेस वैल्यू को अंकित मान भी कहते हैं और वास्तविक मान भी कहते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 3, रोमन न्यूमरल फॉर 92। 92 को हमने रोमन अंकों में लिखना है। तो रोमन अंक में लिखने के लिए हमारे पास कुछ साइंस होते हैं, तो साइंस हम यूज करते हैं। तो हमारे पास संख्या 92। 92 का मतलब 90 एंड 2। पहले हम 90 को बनाएंगे, फिर उसमें 2 मोर आगे ऐड कर लेंगे। तो 90 को बनाने के लिए अब हम इस्तेमाल करेंगे इस 100 के साइन का, सी का मतलब 100। तो इससे जो है 90 10 कम है, तो हम पीछे ऐड कर देंगे 10। तो यहाँ पास 90 हो जाता है, और इसमें 2 ऐड करके 92 बन जाता है। हमने 90 बनाने के लिए 50 के लिए यूज साइन एल का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इसके बाद हमारे पास जो 90 तक पहुंचने के लिए हमारे पास हमने अगर साइन 10 का यूज़ करते, जैसे यहाँ 50 के आगे हो गया 60, ये 70, 80, 90, तो हमें जो 10 वाले साइन का इस्तेमाल यहाँ 4 बार करना पड़ रहा है। तो ये 4 बार नहीं किया जाता है, 4 बार किसी भी साइन का हम यूज़ नहीं करेंगे जब रोमन अंकों में साइनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमने इस 100 के लिए इस्तेमाल होने वाले सी के साइन का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चेंज 75 अपॉन 100 इंटू डेसिमल। 75/100 को दशमलव में हमने बदलना है। तो यहाँ जब दशमलव में बदलने की बात आती है, मतलब दशमलव का मतलब कुछ पूरी चीज़ें हम पॉइंट से पहले लिखते हैं, और पॉइंट से आगे हमें पार्ट्स को लिखना पड़ता है। तो पूरा चीज़ तो हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास होल पार्ट्स 100 हैं, और ऐसे पार्ट हमारे पास सिर्फ 75 ही है। पूरा तो तब होता अगर 100 में से हमारे पास 100 होते। तो पूरा क्या हो गया, हमारे पास 0 ही है, तो पॉइंट के आगे 75 100th तक जाती है बात। तो पहला प्लेस हमारा 10th, ये 100th तक अगर हम डेसिमल नंबर जा रही है, तो हमारे पास 2 प्लेसेस रहते हैं। जैसे पॉइंट से आगे फर्स्ट प्लेस जो रहता है वो 10th, 100th, इस तरह से आगे चलता है 1000, 10,000, इस तरह से हमारा ये प्लेसेस चलते हैं। तो कन्वर्ट करने पर क्या हो जाएगा, 0.75 डेसिमल में। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 23.24, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 23.24, 23.24 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। जैसे हमने अभी कह दिया 4 किस स्थान पे है, तो यहाँ देखो
पॉइंट से पहले तुम्हारे पास उसी तरह से चलते हैं प्लेस वैल्यूज पीछे को, 1s 10s 100, पॉइंट से आगे जब जाएंगे तो कैसे 10 टुकड़ों की बात हो रही है, 10th 100th 1000 इस तरह से। तो जो हमारे पास 4 है किस पे आ जाता है 10th के बाद 100th, मतलब 100 पार्ट में से हमारे पास 4 टुकड़े हैं, 400th का मतलब 100 में से हमारे पास कितने हैं 4, ये इसकी हो जाएगी प्लेस वैल्यू 4/100। या अगर इसको हम डेसिमल में लिखें तो ये क्या बन जाता है 400th का मतलब 0.04, 0.04। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 630 एंड देयर HCF इज 9। दो संख्याओं का LCM 630 है और उनका HCF 9 है। इफ़ वन नंबर इज 90, एक संख्या 90 है, देन फाइंड द अदर नंबर, दूसरी संख्या आपने पता करना है। तो जैसे स्टूडेंट्स हम जानते हैं तो दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे एक संख्या हमारे पास 90 है, दूसरी क्या पूछी गई है अननोन है हमारे लिए, x मान लिया उसको, तो जो इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, इनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर। तो 90 गुना x बराबर 630 गुना 9 होगा, मतलब ये LCM गुना HCF के बराबर होगा। हमें चाहिए क्या x इक्वल टू क्या है, तो यहाँ से हमें सिर्फ x ही चाहिए, 90 नहीं चाहिए। 90 को हटाने के लिए हमने क्या किया, इस 90 को यहाँ से अगर हटाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, अगर 90 को हम 90 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1, तो मतलब हमारे पास x बच गया। लेकिन अगर हमने यहाँ जो ये ऑपरेशन किया है तो बराबर करने के लिए हमें दूसरी तरफ भी वही ऑपरेशन फिर करना पड़ता है, यहाँ भी हमें 90 से डिवाइड करना, पर यहाँ भी हमें फिर क्या करना पड़ेगा 90 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अपने अब जनरली हम करते क्या हैं, तो कि भी अगर x उठाया, x इक्वल टू के आगे पहले ही क्या है 630, x हमें चाहिए मल्टीप्लाई किया 9, तो हम याद रखने के लिए सिंपली क्या करते हैं भी x के साथ क्या भी 90 मल्टीप्लाई में है तो आगे हम इसको किस में ले जाएंगे डिवाइड में। अगर कोई चीज़ प्लस में होगी तो साइड चेंज करके प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो ये हम भी इसी तरह से करते हैं, 0 से 0 यहाँ कट कर दिया हमने, 9 × 9, तो हमारे पास क्या बच जाता है यहाँ 63, तो दूसरी जो संख्या हमारे पास हो जाएगी 63 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच फ्रैक्शन आउट ऑफ 3 and 1/3, 33/10, 333/100 इसमें से कौन सी लार्जेस्ट है, बिगेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ी भिन्न। तो जब भी हम तुलना करें, छोटे बड़े का पता करना हो, कंपैरिजन करना हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं होल पार्ट्स को सेम करते हैं, या हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हमें होल पार्ट सेम करने की जगह हम अभी क्या कर लेंगे नंबर्स को फटाफट डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस वाली संख्या को डेसिमल में चेंज करते तो क्या हो जाएगा, 100th का मतलब पॉइंट के आगे 2 प्लस ही, तो 3.33 ये वाली संख्या बन गई। 33/10 का मतलब 3.3 हो जाता है, क्योंकि 10th की बात है तो पॉइंट के आगे 1 प्लस जस्ट। तो अब इसको अगर कन्वर्ट करें तो इसका क्या रहता है, 3 तो हमारे पास पूरा है ही, तो 1/3 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास बार बार 3 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर जब ऐसा हो कि बार बार रिपीटिंग नंबर्स आ रही हैं तो हम इसको दूसरे प्लेस को बढ़ा करके क्या कर देंगे, अब हम इसको बढ़ा करके क्या कर देंगे, इधर हम 4 कर देंगे। अब हम कंपेरिजन करेंगे, संख्या हमारे पास नंबर 1 में ये आई है, नंबर 2 में ये आई है, नंबर 2 में ये वाली, और नंबर 3 में हमारे पास ये आई है। ठीक, सबसे बड़ी कौन है। अगर हम इनको पढ़ते हैं अब, तो पहली संख्या क्या है 3 and 34 100th, मतलब 3 और 34 100 है, मतलब 3 चीज़ें पूरी हैं, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें से होल 100 में से हमारे पास 34 टुकड़े हैं। जो नेक्स्ट संख्या है वो क्या है 3 और 3 10 हुए, मतलब 3 चीज़ें तो हैं पूरी, बाकी 10 टुकड़ों में से 3 है। अगली जो संख्या है 3 और 33 100 है, मतलब 3 चीज़ें हैं और 100 में से 33 टुकड़े हैं। यहाँ भी अब जब होल पार्ट की बात हो रही है 100 तक हमारी संख्या जा रही है, तो यहाँ फिर से होल पार्ट्स इक्वल करने हैं। तो ये फर्स्ट और थर्ड नंबर तो हमारी, ये तो हमारी पहली होल पार्ट हमारे यहाँ 100 है, लेकिन ये इसमें अगर हम क्या यहाँ भी अगर हम होल पार्ट 100 कर देते हैं तो हमें कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। तो अब क्लियर हो रहा है कि 3 and 30 400 हमारे पास सबसे
बड़ी है, उससे छोटी 3 एंड 3300 और सबसे छोटी 3 एंड 3000 हमारे पास सबसे छोटी नंबर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो 5 मीटर इज व्हाट % ऑफ 1 किलोमीटर। जो 5 मीटर है 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। हमारे पास 5 जो पार्ट्स हैं, तो इन 5 पार्ट्स किस में से हैं, 1 किलोमीटर में से, क्योंकि पूरा 1 किलोमीटर नहीं है हमारे पास, 1 किलोमीटर में से 5 मीटर की बात है। तो इसका मतलब होल पार्ट होल कितना हो गया, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। हमने यहाँ होल पार्ट्स को मीटरों में लिखा क्योंकि हमारे पास जो पार्ट दिया गया 5 मीटर वो भी मीटर में है। यूनिट्स को सेम करना जरूरी है। तो अब हम परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। जैसे आपको पता ही है होल पार्ट का मतलब कितना हो जाता है, होल का मतलब क्या होता है 100%। तो उसी तरह से 5/1000 का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा। तो दो जीरो कट कर दिया मैंने, 5/10 बच के हमारे पास यहाँ से अब 5/10 का मतलब 0.5%। 0.5%। अगला क्वेश्चन 9 है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 6 मैन और 10 वीमेन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 15 डेज। 6 आदमी या 10 औरतें एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। या तो 6 आदमी हो तो भी उनके 15 दिन ही लगेंगे, या फिर 10 औरतें हों तो भी उनके फिर 15 दिन उस काम को करने में लगेंगे। आगे क्या पूछा है, इन हाउ मैनी डेज विल द सेम जॉब बी कंप्लीटेड बाय 7 मैन एंड 5 वीमेन। उसी सेम काम को फिर 7 आदमी और 5 औरतें कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो ऐसे सवाल में हमने करना क्या है, क्योंकि नीचे मैन और वीमेन को इकट्ठा मिला करके पूछा है कि कितने दिनों में वो करेंगे। तो यह हमें पहले या तो मैन को कन्वर्ट करके वीमेन में हमने करना है, या वीमेन को कन्वर्ट करते हुए मैन हमने चेंज कर देना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। उसके बाद फिर हम यूनिटरी सिस्टम चलाएंगे। जैसे यहाँ 6 मैन बिल्कुल बराबर किसके हैं, 10 वीमेन के, क्योंकि बराबर काम करते हैं। तो 6 मैन का मतलब कितना हो जाता है 10 वीमेन। अगर 1 मैन कितना हो गया फिर 10/6 वीमेन के बराबर हो गया। तो बदलना किसको हमने 7 मैन को। 7 का कितना हो जाएगा, 7 मैन का मतलब हो जाएगा 7 टाइम ज़्यादा। तो 10/6 मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारे पास बन जाता है वो फिर 70/6। तो ये हमारा 70/6 हो गया। 7 मैन को जब कन्वर्ट किया तो 70/6 वीमेन बन गई। तो पहले हमारे पास कितनी वीमेन है 5, टोटल कितनी बन जाती है वो 5 + 70/6 सॉल्व करके क्या आ जाता है 6। यहाँ से हो जाता है हमारे पास फिर 30 + 70, टोटल हो जाता है हमारे पास 100/6। ये हमारे पास आ गया। अब जितने दिन में ये 100/6 वीमेन करेंगे उतने दिनों में ये 7 मैन और 5 वीमेन उस काम को करेंगे। अब हम यूनिटरी चलाते हैं। हमें पहले ही पता है कि 10 वीमेन करेंगी 15 डेज में, 1 का निकालेंगे, फिर 100/6 का हम निकालेंगे, वो हमारा फिर आंसर हो जाता है। जैसे अब देखिए इधर से, तो 10 वीमेन कितने दिनों में कर लेंगी, 10 वीमेन कितने दिनों में करेंगी 15 डेज में। 1 वीमेन के कितना लग जाएगा 15 × 10 ज़्यादा लगेगा भी, 15 टाइम ज़्यादा। तो अब ये टोटल दिन लग जाएंगे एक औरत के। एक औरत के अगर टोटल दिन ये लग रहे हैं, अब हमने उनको किन औरतों में बांटना है, जो ये बनी थी 100/6 इनों में बांटना है। तो ये क्या करेंगे हम, तो 100/6 वीमेन ये कितने दिनों में करेंगी, ठीक है, ये करेंगी। तो 15 × 10/10/100 इनमें बांटना है। तो 100/6 का हम जो है अब टेबल नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम क्या कर लेंगे, डिवाइड का ऑपरेशन की जगह मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करेंगे, और इस जिसका हमने टेबल पढ़ना था उसका भी रेसिप्रोकल करेंगे। देखते हैं तो क्या करेंगे, 15 × 10 और मल्टीप्लाई में कर लेंगे ऑपरेशन को चेंज, तो 6 हो जाएगा ऊपर, 100 नीचे
कटिंग करते हैं, 0 से 0 खत्म। ये हमारे पास 5 का टेबल लगाएंगे, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, हमारे पास हो जाता है 3 × 3 9, तो मेरे पास ये जाता है 9 डेज। 9 डेज में वो इस काम को अब कर लेंगे। ठीक है, 7 आदमी और 5 औरतें इस काम को 9 डेज में करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसकी बात करें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि ए कैन ऑफ मिल्क हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड 35 लीटर्स ऑफ मिल्क। दूध के एक कैन में 35 लीटर दूध आ सकता है। ठीक है, मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी है उस कैन की, 35 लीटर, 35 लीटर, 35 लीटर। तो इट्स 3/7 पार्ट इज फिल्ड विद मिल्क, 3/7 भाग उसमें भरा है दूध से। तो कितना दूध है उसमें, मतलब 3/7 ऑफ 35 उसमें पहले ही है। 3/7 ऑफ 35, 7 1 जार 7 5 जार, तो कितना है 5 से मतलब 15 लीटर उसमें पहले ही है। आफ्टर सेलिंग 5 लीटर, तो उसमें से फिर 5 जब सेल कर दिया तो कितना बच गया, 10 लीटर हमारे पास रह जाता है। आगे क्या पूछते हैं, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मोर मिल्क विल वी नीड टू फिल द कैन कम्प्लीटली। उस कैन को पूरा भरना है तो हमें कितना लीटर दूध और चाहिए। तो हमें पता है कि टोटल उसमें आता है 35, हमारे पास ऑलरेडी उसमें 10 है, तो अब उसको पूरा भरने के लिए हमें कितना लग जाएगा, 25 लीटर मिल्क हमें और चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। आगे भी हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न अपलोड करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को विजिट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।